राष्ट्रीय कन्या दिवस है और राष्ट्रीय कन्या दिवस नेशनल गर्ल चाइल्ड डे पर सन्निधान ट्रस्ट और सारे संत महात्मा मिलकर एक संकल्प ले रहे हैं, अब नारी का अपमान नहीं होगा, बेटी बचेगी, कन्या भ्रूण जघन्य अपराध समाप्त होगा, क्योंकि ये राष्ट्र के लिए कलंक है और ये कलंक की कथा समाप्त हो, इसके लिए सभी महामंडलेश्वर, सारे संत महात्मा और सारे वो धर्म ध्वजक जो राष्ट्र की धर्म की रक्षा के लिए खड़े हैं, सभी आज एक जगह एकत्रित हुए हैं। इलाहाबाद के महाकुंभ में इस बार बहुत कुछ पहली बार हो रहा है। यहाँ पहली बार पधारे हैं बालाजी, जिनके दर्शन के लिए आप अब तक तिरुपति जाया करते थे, लेकिन इस बार के कुंभ में संगम स्नान के साथ साथ आप बालाजी के दर्शन का भी दोहरा लाभ उठा सकते हैं। कुंभ की कथा, कुंभ के करिश्मे, कुंभ की कहानी, कुंभ की कविता, कुंभ के कारनामे महान हैं। क्या पुरुष, क्या महिलाएं, क्या बच्चे, क्या जवान खींचे चले आ रहे हैं खुद भगवान। दृश्य देख लीजिए, तिरुपति बालाजी, गंगा की रेती पर बालाजी खुद चले आए हैं, झिलमिलाती गंगा की लहरों में छपाक करने। तिरुपति में कैसा पूजा करते उसी तरह इधर भी पूजा करते हैं। वो सुप्रभात तोमाल सेवा सभी होता है, शाम को ऊंजल सेवा भी होता है, कभी कभी कल्याणोत्सव भी होता है। ये नॉर्थ इंडिया लोग में सब लोग उधर आ नहीं सकते हैं, इसलिए वो देखने के लिए भगवान इधर आ रहा है। ये मंत्रोच्चारण करते साधु सन्यासी सजे धजे छतरी के नीचे, हाथों में पूजा की थाल और दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। ये यात्रा निकली है तिरुपति बालाजी की। संगम की रेती पर पहली बार पधारे हैं बालाजी। महाकुंभ के मौके पर बालाजी की प्रतीकात्मक मूर्ति को लेकर साधु सन्यासी इलाहाबाद आए हैं। भगवान को स्थापित करके इसी तरह तिरुपति की तरह पूजा किए हैं, इसीलिए वो नॉर्थ इंडिया पीपुल देखने, भक्तजन देखने के लिए पहली बार हम उत्तर प्रदेश में ये महाकुंभ मेला में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। ये पूरे विधि विधान से इन्हें स्नान के लिए ले जाया जा रहा है। भारी सुरक्षा के बीच बालाजी गंगा यमुना के संगम पर पहुंचे और गंगा जल से अभिषेक किया गया और फिर सोने के लोटे में गंगा जल लेकर रथ में बालाजी की मूर्ति स्थापना की गई। ये सुख हृदय में समा नहीं रहा। 10 मार्च तक भगवान बालाजी यहीं प्रयाग की पावन भूमि पर रहेंगे। यानी दर्शन करना हो तो तिरुपति के बजाय इलाहाबाद चले आइए, दर्शन पाइए, गंगा नहाइए और पुण्य कमाइए। रविंद्र कुमार, इलाहाबाद समाचार प्लस। इलाहाबाद के महाकुंभ में एक ऐसा विदेशी परिवार आया है जिसका मकसद है भारतीय संस्कृति की भव्यता को पूरी दुनिया तक पहुंचाना और यहाँ की परंपराओं से अपने बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करना। इसके लिए उन्होंने जरिया चुना है, एक स्पेशल बोट और तैयार किया गया है इसको, जिसको लेकर वो संगम पहुंचे हैं। आलोक पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे इलाहाबाद से। आलोक, इस वक्त कैसा नजारा देखने को मिल रहा है संगम की रेती पर? देखिए रीना, आस्था का जो कुंभ है यहाँ पे हर पल हर क्षण एक नया और अद्भुत नजारा होता है। सबसे पहले तो कैमरामैन दीपक कहेंगे कि आपको संगम में जो लोग स्नान कर रहे हैं उनको दिखाएं। देखिए कितना भव्य और कितना बड़ा जो संगम का घाट है वो है, और इस पे आप इस समय देख सकते हैं जो लाखों श्रद्धालु लगातार आप देखिए जो इस समय स्नान कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अद्भुत नजारा है। लगातार जो पूजा अर्चना होती है संगम की और गंगा जी की, वो आप देख सकते हैं। और देखिए लगातार यहाँ पे सफाई भी जो है, पॉल्यूशन से जो प्रदूषित हो रही है संगम, उनकी देखिए सफाई का भी जो यहाँ पे जो कार्यक्रम है वो भी चल रहा है। और देख सकते हैं आपको एक स्पेशल बोट दिखाएंगे डाकघर के लिए, जो नाव पे जाने के बाद नाव से जो है यहाँ से चिट्ठियां अलग अलग जगह पे जो भेजी जा रही है। ये बहुत प्राचीन समय में इस तरह के बोट का इस्तेमाल होता था और अब यहाँ पे आपको संगम में ही देखने को मिलेगा। बिल्कुल अद्भुत, जो जैसा कहा कि हर हमेशा जो भी नजारा हो रहा है वो एकदम अद्भुत हो रहा है। तो आप देख सकते हैं रीना कि ये जो नजारा है संगम पे इस समय का एकदम अद्भुत नजारा आप देख रहे हैं लाइव यहाँ पे रीना।
जी, इस बोट का इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जा रहा है, किस तरीके से किया जा रहा है? देखिए रीना, ये जो नाव है हम फिर से दिखाना चाहेंगे। ये पहले जब जल यातायात भी यहाँ पे भारत की एक परंपरा रही है, तो ये जो पहले प्राचीन समय में लोग इसी से चिट्ठी और पत्री जो नदी और बाकी जो रास्ते थे जल यातायात के जो साधन थे उससे जाया जाता था। हालांकि अभी ये परंपरा खत्म हो चुकी है, लेकिन सिर्फ उसको एक दर्शन के लिए, उसकी झांकी के लिए इसको ऐसे बना के सजा के यहाँ पे रखा गया। लोग आ रहे बड़े कौतूहल से यहाँ पे देख रहे हैं इस चीज को। तो इससे पहले जो चिट्ठियां और जो आपके जो संदेश थे उसको भेजने का काम किया जाता था रीना। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, हम आपको बात जो एक बताने जा रहे हैं कि आपने संगम का स्नान सुना होगा, गंगा का स्नान सुना होगा, रज स्नान के बारे में बहुत कम ही भक्त ऐसे होंगे जो जानते होंगे। आज हम यहाँ पे जो रज स्नान है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ कुछ जो यहाँ के कुछ लोग हैं, हम इनसे पूछते हैं कि क्या ये रज स्नान के बारे में यहाँ पे कुछ जानते हैं। आपका क्या नाम है? विवेक। रज स्नान के बारे में जानते हैं? यहाँ संगम पे होता था? नहीं, इतनी जानकारी नहीं। आप इलाहाबाद से हैं? जी। आप जानती हैं रज स्नान? जी नहीं। देखिए रीना, एक यहाँ पे जो रज स्नान होता है बहुत पावन एक स्नान माना जाता है। खुद भगवान राम ने जब त्रेता युग था उस समय इस रज स्नान को शुरू किया था। बताया जाता है कि जब उनके जो पिता थे उनकी जब मृत्यु हुई, जब रामचंद्र जी को वनवास हुआ, और मृत्यु के बाद जब वनवास भोग कर रामचंद्र जी आए, जब वनवास काट के आए, तो काट के आने के बाद यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले अपने पिताजी को यहाँ पे पंडा दिया, जो उनका क्रिया में एक होती है उसको किया, और उसके लिए उन्होंने रज स्नान किया। रज मतलब होता बालू। यहाँ की बालू इतनी पवित्र मानी जाती है कि आप अगर उसका भी स्नान कर लेंगे तो आपके जितने में पाप हैं वो कट जाएंगे और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसके लिए हमारे साथ एक पंडित जी हैं, शुक्ला जी। ये उसी समय से जुड़े, उसी खानदान से जुड़े हुए हैं जो ये रज स्नान और जो बाकी जो क्रिया होती है उसको कराते हैं। हम इनसे बाकी जानकारी लेना चाहेंगे कि क्या होता है रज स्नान और कैसे इसकी परंपरा शुरू हुई। शुक्ला जी बताइए, क्या होता है रज स्नान? ये त्रेता युग की बात है, जिस समय भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया था और ये पिताजी का उसके दुख में निधन हो गया था। ये उसी समय से ये चला आ रहा है। तो उसके बाद में जब ये लौट के आए हैं वनवास पूरा करके, तो यहाँ आने के बाद भारद्वाज मुनि का आश्रम है यहाँ प्रयाग में, तब गंगा जी वहीं से बहती थी, तो वहाँ पर उन्होंने निवास किया है। और आकर यहाँ त्रिवेणी के तट पर ये बालू जो आप देख रहे हैं, रज स्नान से मतलब ये हुआ है कि ये जो कण उड़ रहे हैं ये बहुत पवित्र है। एक स्नान ये भी है, जैसे हम आप जल में स्नान करते हैं ये तो सुना है, लेकिन ये रज स्नान है। यहाँ पर आप देखिए पक्षियां बैठ के अपने चोंच से उड़ा के स्नान करती हैं, और हम लोग भी यही करते हैं दिन भर, और उसी से पिंडदान किया जाता है। उसी का बालू का पिंड बना के, और भगवान राम ने उसी का श्राद्ध किया था पिताजी का। तो तब से वो परंपरा यहाँ चलती चली आ रही है? वो चलती चली आ रही है, आज भी इसका बहुत विशेष महत्व है। वैसे करने को आप खीर से करिए, खोए से करिए, लेकिन रज स्नान ये इसकी पवित्रता को दर्शाता है। तो देखा रीना आपने कि रज स्नान जो कि अभी अछूता भी था, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते थे, वो कितना पवित्र स्नान होता है यहाँ पे संगम का, उसके बारे में बता रहे थे ये पंडित जी जो हमारे साथ थे। रामचंद्र जी ने शुरू किया था। बताते हैं कि बहुत सारे पक्षी वगैरह आके इस रज स्नान को करते हैं, और कई एक जगह करते हैं, लेकिन संगम पे बहुत हमेशा देखा जा सकता है इस रज स्नान को। और यहाँ का जो पिंड होता है, बालू का जो पिंड बना के अगर आप दान करेंगे तो उससे भी जो आपके परिजन होते हैं, जो दिवंगत आत्माएं होती है, उनको मोक्ष मिलता है। रीना जी, इस रज स्नान की विशेषता क्या है, और सिर्फ कुंभ में ही स्नान होता है या फिर उसके अलावा भी हो सकता है? हम इस चीज के बारे में पंडित जी से पूछेंगे कि क्या ये स्नान पंडित जी सिर्फ कुंभ में होता है कि हमेशा कर सकते हैं? नहीं, कभी भी करिए, हमेशा। कुंभ में तो विशेष महत्व आ गया, लेकिन वैसे ही 12 महीने, चाहे माघ महीना हो, चाहे अर्ध कुंभ हो, चाहे कुंभ हो, यहाँ पर बालू का पिंड का विशेष महत्व अपना। इसके पीछे जो सबसे बड़ा लाभ है वो क्या है? ये पवित्र स्थान है। ये तो देव, धनुष, किन्नर, नर श्रेणी, सादर, मज्जन, सकल त्रिवेणी, ये देवता भी इसके लिए तरसते हैं। तो हम लोगों को ऐसा अवसर मिला है तो इसका लाभ तो हमें जरूर लेना चाहिए, हम सभी को। तो कहा जाता है कि तीर्थराज प्रयाग है ये, जो जब तीर्थों का राजा है, और यहाँ की तो फिर भूमि पवित्र होनी चाहिए। हम यहाँ पे देखते हैं कि जिन लोगों को, जिन भक्तों को पता होता है, वो यहाँ की जो रज होती है, जो बालू होती है, उसको लेके भी पॉलिथीन या और चीजों में लेके अपने अपने घर जाते हैं, वहां पे इसको रखते हैं। तो बहुत ही पवित्र माना जाता है। संगम के पास की जो बालू है, रेत है या मिट्टी है, इसको बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है। रीना जी, आलोक पंडित जी आपके साथ हैं। हम जानना चाहेंगे कि अगली कौन सी ऐसी तिथि है जिसमें स्नान ज्यादा शुभ माना जा रहा है?
पंडित जी बताइए कि अब कौन कौन सा जो अब समय आ रहा है, किस समय जो हमारे श्रद्धालु हैं, जो दर्शक हैं, वो यहाँ पे स्नान करना है, वो कौन कौन सा समय सही रहेगा और किस समय करें, सूर्योदय सूर्यास्त किस समय? देखिए अब तो आने वाला है ये पौष की पूर्णिमा, ये परसों है। परसों मतलब ये है कि 27 तारीख को। इसके बाद अगला स्नान जो शाही स्नान होगा, जिसमें हमारे अखाड़े वगैरह सब साथ में संत महात्मा स्नान करेंगे, वो होगा 10 फरवरी को। फिर उसके बाद तीसरा शाही स्नान जब अंतिम वाला होगा वो 15 फरवरी को बसंत पंचमी के रूप में होगा। तो यही सब बहुत पुण्य का, और पुण्य का काल ब्रह्म मुहूर्त है, प्रातः काल सुबह। वैसे तो अनवरत जारी रहेगा, परोपर तो दिन रात स्नान होता ही रहेगा, लेकिन उचित समय वही पुण्य काल में है, ब्रह्म मुहूर्त में, प्रातः काल। तो देखा रीना कि अगर 27 तारीख से जो स्नान है वो भी बहुत बड़ा स्नान है। उसको जो भी भक्त यहाँ पे आते हैं उनको ब्रह्म मुहूर्त मतलब सूर्योदय के समय या सूर्योदय से पहले जो ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है, उस समय उनको स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद यहाँ पे जो गंगा जी हैं उनकी आरती करनी चाहिए, भजन गाने चाहिए। यहाँ पे बैठ के काफी देर तक जो गंगा जी है उनका स्मरण करना चाहिए, संगम का स्मरण करना चाहिए, देवी देवताओं का स्मरण करना चाहिए। तो इससे जो है उनके मन को काफी शांति मिलती है और जो उनका आत्म पौरुष होता है वो बढ़ता है। रीना जी चलिए आलोक, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे आगे भी हम अपडेट लेते रहेंगे। और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। शेक पिएगा? पर बनाएगा कौन? कैच योर मिल 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैच योर मिल 1 मिनट शेक, मैंगो, चॉकलेट, केसर, बादाम और रोज फ्लेवर्स में। बस सब ठीक से हो गया है, चलो हम सब घर चलते हैं। अरे पर डॉक्टर साहब ने तो रुकने को बोला था। कोई जरूरत नहीं, जल्दी चलो। देखा, गड़बड़ प्रसव के बाद का 48 घंटा माँ और बच्चे के लिए सबसे जरूरी है, इसीलिए यहाँ 2 रात रुकना जरूरी है। माँ और बच्चे की जान को लेके चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना? सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। मीडिया का एक महारथी जो बखूबी समझता है सत्ता के मोहरों की हर चाल, जिससे कभी छिप नहीं सका राजनेताओं के दिल का हाल, जो जानता है हर सच को सामने लाना, जिसे जनता ने भी अपना प्रवक्ता माना। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इलाहाबाद के संगम पर लगा है कुंभ मेला। 55 दिन तक चलने वाले इस कुंभ के दौरान माना जा रहा है कि 10 करोड़ लोग त्रिवेणी में डुबकी लगाएंगे। वहीं एक रिसर्च में खुलासा हुआ है कि पहले दिन की शाही स्नान के बाद नदी में ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम हो गई है और प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है। संगम तट पर आस्था का महाकुंभ लगा है।
जिसमें डुबकी लगाने के लिए देश विदेश से लोग खींचे चले आ रहे हैं। अद्भुत नजारा लिए तट पर क्या बड़े क्या छोटे, क्या महिलाएं क्या बच्चे, क्या देशी और क्या विदेशी, सभी त्रिवेणी में